सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रविवार को देश छोड़कर भाग जाने के साथ ही असद परिवार की करीब 5.5 दशक से चल रही सत्ता का भी अंत हो गया। असद परिवार ने 53 साल तक सुन्नी बहुल सीरिया पर राज किया, मगर इस दौरान उनका इतिहास कत्लेआम और खून खराबे वाला रहा। मौजूदा समय में सीरिया के अधिकांश भूभाग पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। बशर अल असद का ताल्लुक अलावी समुदाय से था। ये समुदाय सीरिया में अल्पसंख्यक है। सीरिया में अलावी समुदाय की आबादी महज 12% है, मगर सत्ता इसी अलावी राजवंश के पास थी। बशर अल असद के भागने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद में विद्रोही जुट गए हैं। वैसे बशर के उदय को शुरू में आशावाद के साथ देखा गया था। कई सीरियाई और विदेशी पर्यवेक्षकों को उम्मीद थी कि वो सत्तावादी शासन द्वारा लंबे समय से दबाए गए सिस्टम में सुधार और खुलापन लाएंगे। हालांकि वे उम्मीदें भी जल्द ही खत्म हो गईं और बशर भी अपने पिता की तर्ज पर चल पड़े। 2011 में लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र में विद्रोह भड़का। इन तीनों ही देशों में सरकारें ढह गईं। इस घटनाक्रम का असर पड़ोसी सीरिया की जनता पर भी हुआ। असद सरकार से पीड़ित जनता ने भी सीरिया में कुछ ऐसा ही करने का सोचा। शुरुआत एक स्कूल से हुई। सीरिया के शहर दारा में एक स्कूल में कुछ छात्रों ने असद के खिलाफ नारे लगाए। नारा ये था कि असद अब तुम्हारी बारी है। सरकार को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया और स्कूल के छात्रों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। बच्चों को दीवार पर टांग दिया गया, करंट लगाया गया। उधर सीरिया की जनता असद के भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन से परेशान तो थी ही, बच्चों पर अत्याचार ने आग में घी का काम किया। देखते ही देखते पूरा सीरिया में विद्रोह फैल गया। जवाब में असद ने सेना को उतार दिया। लोगों पर सेना ने कहर बरपाना शुरू किया। पहले तो लोगों ने अपने बचाव में हथियारों को उठाया, बाद में यही हथियार विद्रोह के समय बड़े यंत्र बने। कुछ ही समय में सीरिया के अंदर तमाम सशस्त्र विद्रोह गुटों का उदय हुआ। देखते ही देखते विद्रोह एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया। 1971 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। उन्होंने सीरिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। वैसे उस वक्त देश की पहचान राजनीतिक अस्थिरता से थी। उन्होंने साल 2000 तक देश पर राज किया। सत्ता संभालने से पहले हाफिज सीरिया के वायुसेना में कमांडर और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। हाफिज ने सत्ता पर काबिज होने के बाद सुन्नी समुदाय की अनदेखी की और अपने अलावी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और विश्वास पात्रों को ही उचित पदों और सरकारी नौकरी में तवज्जो दी। इससे अन्य समुदायों में आक्रोश फैला। हाफिज सीरिया की सत्ता अपने सबसे बड़े बेटे बैसेल को सौंपना चाहते थे और नेतृत्व के लिए उसे तैयार भी किया था, मगर 1994 में एक सड़क हादसे में बैसेल की मौत हो गई। इसके बाद 2000 में हाफिज की मौत के बाद हाफिज के दूसरे बेटे नेत्र रोग विशेषज्ञ बशर अल असद ने देश की सत्ता संभाली। उस वक्त जनमत संग्रह में असद को 97% वोट मिले थे, यानी अपार जन समर्थन। तब से अब तक 24 साल सीरिया की सत्ता पर बशर अल असद का कब्जा रहा। बशर अल असद ने अपने पिता की ही तर्ज पर विद्रोह दबाने की रणनीति पर काम किया, मगर उनकी ये रणनीति अब भरभरा कर ढह गई। हाफिज की रणनीति सीरिया के जातीय, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो की रणनीति पर निर्भर थी। साथ ही विद्रोह दबाने पर भी असद के पिता हाफिज ने साल 1982 में सीरिया के हामा शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह को कुचला था। इसमें करीब 40,000 लोगों की जान गई थी। देखा जाए तो दमन की ये रणनीति असद को विरासत में मिली। वो कई मौकों पर इसका इस्तेमाल करने से चूके नहीं। सीरिया सरकार के उच्च पदों पर असद के रिश्तेदार की भरमार रही। असद के चचेरे भाई रामी मखलौफ का सीरिया की 60% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहा। इन सभी लोगों ने सीरिया की आम जनता का दमन भी किया। बशर के भाई माहौर, उनकी बहन बुशरा और उनके पति आसिफ शौकत जैसे लोगों ने शासन की सुरक्षा और सैन्य तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।